नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। मित्रों, कैसे हैं आप सब। और इस समय मैं बस्ती ज़िले के बेलघाट में श्री बौड़िहार नाथ धाम भोले बाबा के स्थान पर हूं। और आपका हमारे YouTube चैनल हनी हार्दिक आर्ट्स में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। और आप इस समय कार्यक्रम देख रहे हैं महिमा भोलेनाथ की। तो महिमा भोलेनाथ की इस कार्यक्रम में आज हम आपको दर्शन कराने वाले हैं श्री बौड़िहार नाथ धाम। और यहाँ पर आपको भोलेनाथ का दर्शन कराते हैं और इस मंदिर की विशेषता और यहाँ की जो भी मान्यताएं हैं उससे आपको रूबरू कराते हैं। तो वीडियो में आप बने रहें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल पर जाएं और उसको सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और भोलेनाथ के इस एपिसोड से जुड़े रहें। तो चलिए, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और यहाँ के महंत जी से भी हम आपकी बात कराएंगे। उनसे जो भी जानकारी मिलेगी वह आप तक पहुँचाएंगे। तो चलिए, देर नहीं करते हैं और मंदिर प्रांगण में और भोलेनाथ का आपको दर्शन कराते हैं। हर हर महादेव, जय शिव। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बाबा बौड़िहार नाथ धाम में स्थित शिवलिंग के दर्शन कराते हैं। और बहुत ही भव्य मंदिर परिसर है, काफ़ी जगह है यहाँ पर। और ये बहुत ही सुंदर सरोवर यानी कि तालाब यहाँ पर बना हुआ है। और इस तालाब में सभी तीर्थों का जल जो है समाहित है। और ये देखिए, यहाँ पर शनिदेव का भी मंदिर है। यहाँ पर शनिदेव स्थापित हैं, यहाँ पर उनकी पूजा अर्चना होती है। और जैसा कि आप पढ़ पा रहे होंगे कि इस सरोवर में सभी तीर्थों का जल है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। श्री बौड़िहार नाथ धाम सेवा ट्रस्ट द्वारा बना हुआ यह मंदिर बाबा बौड़िहार नाथ धाम, यह यज्ञशाला है जहाँ पर यज्ञ हवन आदि होता है। और काफ़ी खुले वातावरण में यह मंदिर स्थित है। यहाँ पर देखिए भगवान नंदी बैठे हुए हैं जो कि हमारे भगवान भोलेनाथ के वाहन हैं और बहुत ही परम सेवक हैं। और ये बहुत ही पुराना कुआं, और इस कुएं में भी सभी तीर्थों का जल समाहित है। तो बहुत ही अद्भुत और बहुत ही पुरानी और बहुत ही पौराणिक जगह पर आज मैं आपको लेके आया हूं। और देखिए, ये मंदिर के बाहर का दृश्य है। और अब चलते हैं हम आपको मंदिर में और बाबा के अद्भुत शिवलिंग का दर्शन कराते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम मंदिर के अंदर आ गए हैं और कितना अच्छा, कितना मनोहर शिवलिंग है, बहुत ही अद्भुत। आप दर्शन करिए। बाबा बौड़िहार नाथ की जय। और यहाँ पर और तमाम देवी देवताओं के मंदिर हैं। हनुमान जी महाराज भी यहाँ पर विराजमान हैं। यहाँ पर हनुमान गढ़ी बना हुआ है। और आइए आपको संकट मोचन हनुमान जी के भी दर्शन करवाते हैं। और देखिए, यहाँ पर अंजनी के लाला, लाल लंगोटे वाला बजरंगबली संकट मोचन हनुमान जी विराजमान है, मारुति नंदन। और कितना ही अद्भुत दृश्य है। और मंदिर प्रांगण में चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर श्री राम जानकी मंदिर है। और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी, सीता मैया और अनुज भ्राता लक्ष्मण जी के साथ यहाँ पर विराजमान हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत मूर्ति भगवान की यहाँ पर स्थापित है। देखिए कितना मनोहर दृश्य है। और हम आपको यहाँ पर और देखते हैं किसका मंदिर है, आपको दर्शन कराते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नंदी भगवान है और आप नंदी भगवान के भी दर्शन कीजिए। और देखिए, यहाँ मंदिर परिसर में माता गौरा और हमारे महादेव के सुपुत्र गजानन गणेश जी मौजूद हैं। श्री सिद्धि विनायक मंदिर। और आप यहाँ पर दर्शन करिए।
गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिम समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो देखिए कितना शांत और खुला वातावरण है इस मंदिर का और बहुत ही शांति का अनुभूत हो रहा है यहाँ पे। तो काफ़ी सुंदरता बिखेरता हुआ यह मंदिर बहुत ही अलौकिक और प्राचीन है। और आप यहाँ आइए और बाबा के दर्शन करिए और इनकी महिमा को जानिए। देखिए कितना जगह है यहाँ पर। आप यहाँ पर देखिए शनि वृक्ष है और धर्मशाला ट्रस्ट की तरफ से धर्मशाले का भी निर्माण किया गया है, जिससे यहाँ पर बताते हैं लोग कि शादी विवाह में भी फ्री धर्मशाला मिलता है और कोई अगर यात्री आता है तो ठहरने की भी उचित व्यवस्था है। तो यहाँ पर आप आइए और बाबा के दर्शन करिए। बहुत ही अद्भुत और बहुत ही शांति का प्रतीक यह मंदिर, बहुत ही आनंद आया। तो चलिए अब इसके कथा के बारे में जानते हैं पंडित जी से उनके घर पर। तो जैसा कि मैंने आपको अभी दर्शन कराया बाबा बौड़िहार नाथ का, और बहुत ही अलौकिक दृश्य है। काफ़ी मज़ा आया यहाँ पर और बहुत ही शांति महसूस हुआ। आप सभी भी यहाँ पर आइए, दर्शन करिए बाबा के। और इसकी विशेषता जो है, इसका जो भी ऐतिहासिक कुछ है जानकारी, वह जानकारी लेने के लिए हम परम पूज्य पुजारी जी के घर पर आ गए हैं, क्योंकि वहाँ पर वो मौजूद नहीं थे। तो इसलिए इसको कवर करने के लिए मैं यहाँ पर परम पूज्य पुजारी जी के सामने बैठा हूँ और वो आपको यहाँ की जानकारी देंगे कि कैसी मान्यता वहाँ पर है, कब से जो है वहाँ पर लोगों के ध्यान में वो मंदिर आया, कब से पूजा पाठ हो रहा है और क्या क्या मान्यताएं हैं, क्या कथाएं हैं वहाँ की। तो चलिए देर नहीं करते हैं, आप वीडियो में बने रहिए। और एक बार आपसे पुनः कहना है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप YouTube पर जाएं, हनी हार्दिक आर्ट सर्च करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको पूरे सावन महीने में आपको प्रत्येक दिन एक शिवलिंग के दर्शन मैं कराऊंगा। और कार्यक्रम का नाम जैसा कि पहले आपको मैंने बताया, महिमा भोलेनाथ की। तो इस कार्यक्रम के दौरान आज मैं बौड़िहार नाथ धाम में और यहाँ के पुजारी जी से मैं आपकी बात कराता हूँ, यहाँ के बारे में आपको वो बताएंगे। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिए। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो आइए इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, पुजारी जी का स्वागत करते हैं। तो पंडित जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और आप हमारे दर्शकों को बताइए कि ये बाबा बौड़िहार नाथ का जो भी क्या महिमा है, उसके बारे में आप जो भी यहाँ की कथाएं आप हम दर्शकों को बताइए हमारे। हरि ओम। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कर्पूर गौरं काणावतारं संसार सारं भुजगेंधारं वसंतम हृदय वंदे भोम भवानी चैतन्यमाम। भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा हुई तो हमको भी लोगों ने बुलाया। उस मंदिर में लोग गए, दर्शन के अभिलाषा में गए। हर लोग देखे भी, उच्च कोटि की कला भी देखे, भगवान शंभू का दर्शन भी हुआ, नंदीश्वर को देखा गया, हनुमान जी को देखा गया, राम लक्ष्मण जानकी के मूर्ति को देखा गया। इसके पीछे भगवान गौरी शंकर सबसे प्रथम लगभग 200 वर्षों से पहले की ये कथा बन रही है, जो कि आज मैं बोल रहा हूँ। जी जी। हमको हमको भी मालूम नहीं था कि यहाँ क्या होगा क्या नहीं होगा, और लोग भी नहीं जानते थे कि हाँ कुछ होगा कि नहीं होगा। यह पूर्व की कथा है, वो पूर्व की कथा है। समय समय पर हम उनका याद करते हैं, उन भगवान भोलेनाथ का जो बौड़िहार नाथ धाम में विराजमान है। मैं उनकी कुर्सा में नमन करता हूँ और हार्दिक अभिलाषा भी है कि रात में उनकी याद हमको हो जाती है। ऐसा भी है
हमने की छवि देखा हूँ और जो भी देखा हूँ वो प्रशंसनीय है। कैसे कोई करे, कोई सुने, कोई जाने, कोई विचार को प्रकट करे। सबसे पहले ये सनातन की बात है जो हमारे सामने बहुत पहले से की बात आई हुई है। हम उसको लिख नहीं पाए, लिखने की चेष्टा में थे हम कि लिखें कुछ भी, कुछ गीत भी लिखें उस पर, और कुछ एक किताब भी हमने लिखी है जी। लेकिन वो किताब जो है छपाई नहीं गई। जो वहाँ के प्रधान कार्यकर्ता जो हैं भोलेनाथ के सेवा में, वो बौड़िहाट धाम में अपना कोर्सह मन लगा करके बड़ी अच्छी विभूति प्रकट किए और उन्हीं भगवान भोलेनाथ के द्वारा वो संपन्न भी हैं। हर परिवार किसी भी प्रकार से उनको कोई कष्ट नहीं मिल पा रहा है, वो उन्हीं की कृपा है। और विचार करके देखें आप, संसार में जो भगवान को जानता नहीं वो कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। ये सद्गुणों की बात है, अपना गुण प्रकट करे आदमी जी। उनकी सेवा में लगे तब तो कुछ लगेगा। अगर नहीं जानता कुछ तो वो विलक्षण होता है, वो दृश्य के सामने नहीं आएगा, क्योंकि अपना मन, अपना वैभव हर प्रकार से लोग खोज करके लगाते हैं कि हम ऐसे हो जाएं, ऐसे हो जाएं, ऐसे हो जाएं, तो कृपा उनकी होगी। तो समुद्र मंथन जब हुआ तो भगवान उस कैलाश, उस पहाड़ के जो मंदराचल घुमाया गया, सबसे पहले हर विष पैदा हुआ। देवता करोड़ों उस समय थे, लेकिन सबों ने हार मान ली, क्योंकि वह ज्वाला जो थी वो सारे विश्व भर के प्राणियों को जलाने की चेष्टा में लगा हुआ था। वो हाहा करके फैला हुआ था विष। सब देवताओं ने सोचा कि अब हम कुछ कर नहीं पाएंगे, ये सारे जगत के प्राणियों को जला देगा। उस समय भगवान विष्णु का आराधन हुआ, परमेश्वर जी की कृपा हुई, सभी देवताओं को कैलाशपुरी पे भेजा भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए। और एक पैर से खड़े हो करके मुख करके उन्होंने भगवान का भजन किया, ध्यान किया। ध्यान करना ज़रूरी है। आपके मन में कोई ध्यान नहीं आए तो समझो कोई पूजा सफल नहीं होगा। ध्यान उनका आकर्षित हो जाएगा, तब उनका मन पवित्रता से भर जाएगा। कभी भी लिखा गया है, भोले भूल न जाना भारत की डगरिया, कंवरिया काजल तुम ही पे चढ़ी। भोले भूल न जाना भारत की डगरिया, कंवरिया काजल तुम ही पे चढ़ी। बैठे हो कैलाश के ऊपर अपना हाथ बढ़ाए, आ जाओ अब इस धरती पे सावन है निराए। लाखों लोग लगाए तुम ही पे नजरिया, कंवरिया काजल तुम ही पे चढ़ी। भोले भूल ना जई हो भारत की डगरिया, कंवरिया काजल। हे भोलेनाथ, यह जल जो आया है, चाहे गंगा के जल से चाहे सरजू के जल से, वो आपके ऊपर चढ़ेगा और प्राणी के ऊपर चढ़ता नहीं। ऐसे ईश्वर हैं आप कि संसार का संबोधन जो भी करना है वो आप कर सकते हैं। आदि देवता हैं, हर देवताओं से प्रकट आप हैं, जो चाहे हो सकता है। ऐसे भगवान भोलेनाथ पूर्व समय में उस झारखंडी में बैठ करके सुना हूँ, मैं तो देखा नहीं हूँ, लेकिन कल्पित बात पहले की थी कि वहाँ एक बांस की कोठ में ये भगवान छिप रहे थे। वो झारखंड था, वहाँ लोग जाते नहीं थे। वहाँ से भेड़िया, तमाम जंपुक, वो लोग वहाँ वास करते थे। कोई डर के मारे लोग जाते नहीं थे वहाँ। लेकिन समय आया, एक समय उस बांस की झाड़ी में भगवान जब निकले हुए थे, किसी ने जाना भी नहीं। उस बांस की कटाई हो रही थी
कटाई होने के बाद सुना हूँ, पहले लोग बता रहे थे कि उस कोठी में राम भगवान शंकर का जो आवेश था वो थोड़ा ऊपर निकला हुआ था जी। एक लोहार ने टांगी मारी थी, उसमें से रक्त निकला था और तब से भगवान भोले का आवेश हुआ और आज भी उनका आवेश लगा हुआ है। देखें, करोड़ों लोग, एक आदमी की नहीं बात है, करोड़ों लोग आए, दर्शन किए, पूजन किए, उनका काम भी पूरा हुआ। भगवान की इच्छाएं तब पूरी होती हैं कि जब भक्त अपना ध्यान, अभ्यास, निराध्यासन, जिस मार्ग पे चलना हो उस पे चल रहा हो तो प्राणी उसकी कला देखेगा। और इसके पीछे और कुछ बात तो पहले की नहीं है, लेकिन जब से वो मंदिर जागृत हुआ, उस पोखरे के किनारे वो झाड़ी निकाली गई, पवित्र किया गया, एक कुआं भी इस पर बनाया गया जल देने के लिए। आज दिखेगा कि तमाम से नल बन गए हैं भगवान शिव का आवेश देखने कराने के लिए। दूध से माला, दूध से हार जो भी प्रभाव बनती है, चंदन लगाना, दूध चढ़ाना, दही चढ़ाना, घृत चढ़ाना या शक्कर चढ़ाएं, शुद्ध जल से उनका आवेश फिर करवाएं। और जब तक चढ़ाएं आप तब तक यह न कहें कि हमने देखा नहीं, जाना नहीं, पहचाना नहीं, हम कहें क्या। उनका नाम ओम नमः शिवाय जपते रहें। ये 5 अक्षर है वो, ओम नमः शिवाय। ये 5 अपूर्व शक्ति वाले हैं। अपना रोग निवारण करने के लिए पंचाक्षरी मंत्र जप ले आदमी, पंचाक्षरी मंत्र जप ले, उस स्थान पे चला जाए, बिना स्नान किए, बिना पैर धोए उस मंदिर के ऊपर जाना नहीं चाहिए। हर आदमी को जानना चाहिए कि हम इस देवता के पास जा रहे हैं, हम ठीक नहीं हैं, ऐसा तो सोच करके उसे जाना चाहिए। पहले भगवान के उस स्थान पे जा कर के सिर झुकाए, घंटे को बजाए, मंदिर खोले, ओम नमः शिवाय का नाम लेकर के उनका दर्शन करें। कोटिशः धन, कोटिशः प्रभा आपको प्राप्त होगी। और इसके पश्चात धीरे धीरे भगवान का अपूर्व चित्र पैदा हुआ। लोग घर बनाना चाहे कि भगवान भोलेनाथ को हम एक घर में बना करके रखें, वो मकान गिर गया, दूसरा मकान बनने के लिए तैयार हुआ। लोगों ने कहा कि जो बनाएगा वो मर ही जाएगा, तमाम से लोगों ने ऐसा कहा जी। लेकिन भगवान भोलेनाथ उस स्थान पे अब भी बढ़ रहे हैं। उस मंदिर में वो छोटे नहीं हैं, हर साल उनकी कुछ मात्रा बढ़ जाती है ऊंचाई की जी। और भगवान भोलेनाथ कृपालु हैं, दयालु हैं। कभी भी वो अपने भक्त का कभी अकल्याण नहीं करते, कल्याण ही करते हैं। अगर विचार करके देखें तो भगवान का नाम जपें तो ओम नमः शिवाय का नाम ले तो कम से कम गौरी अकेली नहीं होती, जहाँ भगवान रहते हैं वहाँ गौरी भी रहती हैं। समय पे वो एक साथ रहते हैं, कभी कभी वो बिछो भी कर लेते हैं। और इतना बात तो सुने आप, बाकी हम कथा जो बोले, कथा तो अलग हो जाएगी आपकी जी। हमसे, क्योंकि कथा अलग है जी। जो आप जान रहे हैं उसको जानें। सबसे पहले ये सारा काम हुआ, वो मंदिर ढहाया गया, दूसरा आवेश बना मंदिर का, अच्छे कोट के कारीगर मिला करके लोग उसको बनवाए और वो मंदिर आज भी चमकता हुआ जोशीला भी देखा जा रहा है। भक्त वहाँ की रखवाली, परिक्रमा, आना जाना, फूल पत्ती लगाना, बिरवा लगाना, वहाँ शनिश्चर भगवान का भी वास हो गया है। जो लोग दर्शन करने आए तो जल नहीं चढ़ा पाए लोग, वहाँ तेल शनिवार को चढ़ाएं उस मंदिर पे जी। तो शनि जी का अगर क्रोध लगा होगा तो उससे
उनका शांति हो जाएगा, ऐसा भी है। जी जी। और उस मंदिर के जड़ के बनाने वाले पहले तो भगवान प्रकट भी है, लेकिन पीछे जिसका प्रेम लगा वो अपने मन की इच्छा पूरा करने के लिए शुरू किया कि करें हम, भले ही हम मर ही जाएं, लेकिन हम इस काम को छोड़ेंगे नहीं। उनकी मर्जी होगी तो हम जिंदा रहेंगे, कार्य करेंगे, सेवा में रहेंगे जी। उनका नाम लाल मोहन मिश्रा है। और वो यहाँ से और बम्बई जा कर के तमाम सी चीज़ों को ला करके उनके बेस में बना करके तमाम सा कार्य किए। आज भी वही मंदिर आप देखें जी। दर्श वर्ष मंजन उन पारा पाना, हर ही पाप सह वेद सब वेद पुराना। रामचरित मानस में लिखा गया है कि दरस परस मंजन और पाना। दरस तो करें पहले जी, परस करें तो उनके साथ उनके शरीर पे हाथ लगाएं, नमस्कार कराएं। दरस परस मंजन, स्नान ध्यान करना हो तो करने पहले से ही जी। और पाना, अगर उनका जल गिर रहा हो तो वहीं से निकाल करके अपने अंजुल में ले लें, ज़मीन पे न गिरने पाए जी। उसको पान करें तो आपका तमाम सा मोक्ष का काम करेगा, तमाम सा रोग का निर्माण हो जाएगा, निवारण हो जाएगा। आप भी समझें कि हम भी कोई चीज़ हैं। जो देवता की सेवा करता है वो देवता बन जाता है। कभी वो कपट न करे, कोई छिपाई लुकाई ऐसी बातों को न करे तो उनकी कृपा अति होगी। मैं तो पुजारी तो नहीं बहुत हूँ, लेकिन कुछ आता जाता हूँ उस जगह पे, और भगवान का वो हमको लोभ भी नहीं है कि हमको कुछ मिल ही जाए, ऐसा भी है। मैं तो चाहता हूँ कि भगवान हमको कुछ दें या ना दें, हमारा उनका कम से कम प्रेम तो बन जाए, हाथ तो लग जाए, दर्श स्पर्श हो जाए तो सब कुछ हो सकता है। अब इस बात के ऊपर आप भी देखें कि मैं एक समय भगवान शिव जी के सामने श्री महाभारत पुराण का पाठ करना चाहा कि कर लें 7 दिन। पहले दिन संकल्प करने के लिए भागवत पुराण को खोला और भगवान भोलेनाथ के दरवाजे के सामने बैठ करके पाठ का करना शुरू किया। उसमें सबसे पहले लिखा हुआ है श्री गणेशाय नमः। तो श्री गणेशाय नमः का मतलब क्या है? गणेश जो है वो भगवान परमपिता के, भगवान शिव के पुत्र ही हैं, वो गणेश हैं। गणेश अगर नहीं होते तो किसी वंदना की कोई बात नहीं होती। जो भी श्लोक आया हुआ है, चाहे वो महाभारत पुराण का हो चाहे भागवत पुराण का हो, वो ही सबसे जागृत करता है। भगवान गणेश ही सबको लगाते हैं कि ये अक्षर आगे बने, और खुद ही भगवान शिव उनके हृदय में विराजमान होकर के कलम को चलाते हैं, और रसीली बातें भी उनके आती हैं। जा श्री स्वयं शिवनाम श्री पापात्मा करते श्रद्धांग सदांकुल सिद्धांग तांग तांग तांग। ये माँ गौरी भगवान शिव की जो अर्धांगिनी हैं उनका नाम लिया जाता है। जा श्री स्वयं शुक्रांग, हमसे जो भी पाप हुआ हो हे माता, ये हमारा सारा काम सिद्ध हो, हमको भाग बन जाए, हमारे परिवार की भाग बन जाए, और हमारे परिवार के लोगों में कोई दृष्टि आ जाए, वो कभी खराब ना काम करें, अपने शरीर को उज्जवल बनाएं, धर्म चलाएं, कुछ भी काम करें तो अच्छे प्रकार की क्रिया को लेकर के करें। इसके पश्चात एक दिन पाठ हमने शुरू किया। 1 श्लोक हुआ, 2 श्लोक हुआ, 1 अध्याय 2 अध्याय का पाठ किया गया। किताब हमने बंद की। पुस्तक को बंद करने के बाद बांध करके उस पुस्तक को उस मंदिर के अंदर रख दिया हूँ, एक जंगले के अंदर। दूसरे दिन हम गए जब, तो उस दिन जब उस पुस्तक को खोले
तो उसमें से 3 पत्ते का बेलपत्र उसमें से निकला। तो हमने विचार किया कि भाई कैसे ये लगा, कैसे मिला, किसने प्रकट किया इसको। तो प्रणाम करके वहीं रख दिए। पाठ किए दिन में, शाम को आए, शाम को अपने घर गए, एक हार व्रत किए हम ठीक समय पे। दूसरे दिन जब हम गए तो सवेरे यह देखा जब, तो तीसरे दिन बांध करके फिर उस पुस्तक को रखे वहाँ, प्रणाम किए। तीसरे दिन गए तो 2 बेलपत्र वहाँ फिर निकला। ऐसे ऐसे 7वें दिन की प्रक्रिया आई। उन भगवान भोलेनाथ को मैं भूलता नहीं, गाता हूँ। कभी भी ये करुणा के सागर हैं, दीन दयाल हैं। जो कुछ कहेंगे वो, तो उसकी वाणी आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वो देववाणी बोलेंगे। बोलना तो उनका है, समझना हमको है, लेकिन हम समझ पाएँ तब तो। इसलिए जितनी भी कथाएं हैं उनके द्वारा प्रकट हुई हैं, चाहे वो रामचरितमानस का पाठ हो, चाहे भागवत पुराण का पाठ हो, चाहे कितने पुराणों के 18 पुराणों की बात हो, तो उस भी समझें आप। आदमी बोलेगा, अगर भक्ति से विहीन है तो कथा बोल नहीं सकता। भक्ति में अगर रस नहीं होता तो कोई कथा सुनता नहीं। बिल्कुल। भक्ति में रस ना होता तो कथा सुनते नहीं। लोग आज गा करके बजा करके करवाते हैं। भागवत पुराण की कथा कैसी कथा हो, लेकिन ये भी जाने। तो बाबा जी, और मंदिर के बारे में, जैसे फिर वहाँ पे पूजा पाठ जो बांस की कोठी में जब से निकले तब से पूजा चल रहा है, तब से चल रहा है। आज की बात तो मैं देख ही रहा हूँ, और हज़ारों वर्ष हो सकता है कि वो मंदिर ढहेगा नहीं। जी। हमारी मन की इच्छा है कि भगवान भोलेनाथ टिके रहेंगे अगर वहाँ, तो मंदिर कभी जंजर होगा तो कोई ना कोई पूर्व पहले से लेकर के और पीछे तक कोई ना कोई एक साधक मिलेगा, साधक मिल जाएगा और आपका काम पूरा करेगा। ये कल्पना उनकी भी है, भगवान भोलेनाथ की, और प्राणियों की भी कल्पना है। लेकिन एक बात समझें कि लोग जहाँ देवता का वास होता है वहाँ उच्च विचार के लोग नहीं जा पाते, उनके दुर्गुण आते हैं, बुरे कर्म की बात आती है, लोग वहाँ घूम जाते हैं। क्या भगवान भोलेनाथ को देखते नहीं क्या? सब कुछ जानते हैं, सब कुछ पहचानते हैं कि आदमी किस काम के लायक हो और है कैसे। ऐसे ही ये प्रक्रिया है भगवान भोलेनाथ का दरस परस और मोढ़ियार नाम धाम का जो आभास लें आप देखें। वहाँ पर एक तालाब बना हुआ है, उसमें हमने कमल लगाने के लिए इच्छा किया है कि आप उसमें कमल लगवाएं, और गंगा जमुना गंगोत्री जमुत्री का जल उसमें हमने पूजा करवाया है पर साल। तब से उसमें जो है जल का झनकार हो गया है। अब ये भगवान की कृपा है, हम तो कुछ जानते नहीं। अब इतनी बात आप समझें, बाकी आगे आप कुछ कथा बनाएं या कोई संगीत की गीत बनाएं, अपना मन दिखाएं। बिल्कुल बिल्कुल। हो सकता है भगवान आपके ऊपर कोई प्रसन्नता दिखला दें, आप अपना काम देखें जी, विचार करें और ठीक से रहें। लेकिन कभी भगवान के मंदिर में जाएं तो हर नशेड़ी को अपने इस आवेश को संभालना चाहिए कि हम कैसे आ रहे हैं। अगर वो गलत रास्ते पे जाएगा तो भगवान वहाँ से अपना बिछोह कर लेते हैं। कबो रहेंगे नहीं मंदिर में तब वो, क्योंकि अपराधी को देख करके लोग डर जाते हैं, अपना रास्ता छोड़ देते हैं। जब वो चला जाएगा तो आवेश भगवान का होगा। इतना ही सुने आप लोग। बाकी मोढ़ियार गांव धाम ये ईश्वर की ही कृपा से आज प्रतिष्ठित हुआ है, आप जाने इसको जी। और अब हमको इतनी ही बात की चेष्टा विचार है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत ही अद्भुत, बहुत ही सुंदर जानकारी परम पूज्य महाराज जी ने दिया। और आप देख रहे हैं इस समय कार्यक्रम महिमा भोलेनाथ की। हमारा नाम और आपका नाम जो है घनश्याम त्रिपाठी, बेलघाट ग्राम के निवासी।
जी। इतना ही स्थान हमको मिला हुआ है। रहते भी हैं, खाते भी हैं, पीते भी हैं और धर्म का प्रचार करते भी हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही अद्भुत जानकारी। और आप अगर आना चाहते हैं यहाँ पर बाबा के धाम पे, तो आप बस्ती से आप आएंगे सबसे पहले कप्तानगंज से आप अकटेकवा आएंगे, अकटेकवा से आप बेलघाट, और बेलघाट में ही ये मंदिर स्थित है, बाबा बौड़िहार नाथ धाम। तो यहाँ पर आइए और बाबा के दर्शन करिए। जैसा कि आपने कथा में सुना, बहुत ही अच्छी बात महाराज जी ने बताई, और इनकी वार्ता सुनकर मन तो नहीं कर रहा था कि इनके बाड़ी को विराम दिया जाए, लेकिन वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, जिससे आपको बोरियत ना महसूस हो, तो यहीं पर आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। और आप निरंतर बने रहिए सावन मास में इस कार्यक्रम में महिमा भोलेनाथ की, और आपको प्रतिदिन ऐसे ही अद्भुत कथाएं और अद्भुत शिवलिंग के दर्शन, बाबा भोलेनाथ के दर्शन हम कराते रहेंगे। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, एक नए उत्साह के साथ बाबा भोलेनाथ के धाम में। तो सभी लोग हर हर महादेव, जय शिव।